बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ बीट और मैं हूं पारस जहांजेब। हुकूमत का जोर, ऑपोजिशन का शोर, सियासी हालात, इदारों की बात, जेआईटी की पकड़, निहाल हाशमी की अकड़ और एहतसाब या इंतकाम, ये हैं वो इशूज जिन पर हम बात करेंगे कौमी असेंबली में ऑपोजिशन लीडर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह साहब से। अस्सलाम वालेकुम खुर्शीद शाह साहब, और बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया हमें। शाह साहब, हुसैन नवाज ये कहते हैं कि हुसैन शहीद सोहरवर्दी से लेके आज तक सियासतदानों का ही एहतसाब हुआ है या उन्हीं पे जुल्म ढाया गया है, ये उनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे। क्या ख्याल है कि हुसैन नवाज ने भी खुद को सियासतदान ही समझ लिया है, और क्या हुसैन नवाज और मियां नवाज शरीफ उन सियासतदानों में शामिल हो सकते हैं जिन पर मजालिम ढाए गए, जिन्होंने जुल्म बर्दाश्त किया है, जैसे कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, जैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा? भुट्टो साहब इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार नहीं थी, वो अवाम की पैदावार थी, और जब तक अभी तक इसलिए वो जिंदा है क्योंकि लोग सारे मिट गए जी। लोग सारे सियासतदान मिटते गए। दौलतानाज थे, तमन्स थे, दूसरे बहुत से नाम हैं इस मुल्क में, अयूब खान थे, यहिया खान थे, ज़िया-उल हक थे। तो क्या हुसैन नवाज और मियां नवाज शरीफ उन सियासतदानों में शामिल हैं देखिए जिन्होंने जुल्म सहे हैं? मैं समझता हूँ कि वो बच्चे हैं, मैं उस पर तो इतनी नहीं करूँगा बात। मियां साहब तो बच्चे नहीं, मगर मियां साहब तो माशाल्लाह बच्चों वाले हैं, मगर ये अभी तक उन लोगों ने जुल्म ज्यादती देखी नहीं है। अभी तक ईंटों पे बैठ के जेलों के बाहर किसी का इंतज़ार नहीं किया है, अभी तक कोड़े और मजालिम की सियासत नहीं देखी, अभी तक उनकी न ज़बान काटी गई, न उनको पास कोई चीख के किसी ने उसको पकड़ने की कोशिश की गई, नहीं उन पे ऊपर किसी ने कोई कोड़ा मारा, नहीं उसको जेल की सलाखों के पीछे डाला। अभी तक तो उन लोगों ने देखा नहीं। लेकिन जब इल्जामात हैं और जेआईटी इसीलिए बनाई गई है और उसमें पेश भी होना है, तो जब पेश हो रहे हैं तो ये प्रिटेंड क्यों कर रहे हैं कि मुल्क को कौम पे एहसान कर रहे हैं, और जिस सरकारी प्रोटोकॉल में आते हैं, जो जिस तरह हुकूमती वुज़रा इनके साथ खड़े होते हैं, सीनियर नून लीग के लोग हाथ बांध कर पीछे खड़े होते हैं, वो सब देखा है ना आपने? देखें, अभी सिंपल थी कि डॉक्टर आसिम एक मिनिस्टर थे जी, ठीक है, उसके ऊपर इल्ज़ाम था, वक्त तो सच साबित होगा जो भी होगा। बख्तरबंद गाड़ी में लेके आते थे, बीमार थे, उसको भी इसी तरह कुर्सी पे बैठा के इन्वेस्टिगेशन की जाती थी। वो तस्वीरें भी लीक हुई, किसके ज़माने में हुई? यही लोग थे, यही दौर था, यही गवर्नमेंट थी, यही गवर्नमेंट है। तो पता नहीं क्या इनको समझ में नहीं आता कि भाई अभी सारे रिसेंट अकरेंस है, उसमें हमने ये किया है खुद। अब क्या अभी हुसैन नवाज को बख्तरबंद गाड़ी में लेके आते हैं, जेल में है। अच्छा, अब से कहा यह जा रहा है कि जो पैनामा केस है ना, इसमें हर पल सूरत हाल बदलती जा रही है। जेआईटी को 30 दिन हो चुके हैं, वो कतरी जो शहजादा है उसने आने से और मौकफ देने से भी मना कर दिया है, बकौल इमरान खान कि अब केस क्लियर है और बहुत कुछ साबित हो चुका है। खुर्शीद शाह साहब, क्या समझते हैं कि कतरी के इनकार के बाद क्या इस केस में मजीद इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है? पहली बात तो मेरी नजर में कतरी के खत की अहमियत नहीं होनी चाहिए, ठीक, अहमियत ही नहीं होनी चाहिए। ये एलिबाय करने की कोशिश की गई है केस में कि ये चीज़ है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ की कौम से जब खिताब किया तो वहाँ कहीं जिक्र नहीं था कतर का। पार्लियामेंट के अंदर आके खिताब किया तो वहाँ भी उसका कोई जिक्र नहीं था। हमने जो सुना, हाँ, उसमें एक जिक्र ज़रूर था कि जब उसने फ़ोटो दिए अबू धाबी में, यंग मियाँ साहब खड़े हैं अपने पीछे और उससे इफ्तिताह करवा रहे हैं शेख से, तो उधर मियाँ साहब का फोटो था अबू धाबी का, दुबई का। वहाँ पे कतरी शहजादे के वालिद नजर नहीं आए उस फोटो में। तो नजर ये आता है कि उन लोगों ने
अब जब कतरी शहजादे का ये दिया, और आपको पता है कतर में इस वक्त सबसे अहमियत किसकी है जो ये बिटवीन है, वो सैफुर रहमान है। जिसने सारे वज़रा जो थे मुस्लिम लीग नून के लिए केसेस बनाए थे, जेल में डाला गया था, और मियाँ ने भी उसे कतर ताल्लुक किया था। और यही सैफुर रहमान अपना आसिफ अली जरदारी के पाँव में गिर गया कि मुझे माफ करो, मैंने बड़ी ज्यादतियां की आप लोगों के साथ। वो है आज फिर वो बीच में है, वहां से खत आ गया कि हम, वो हमेशा ये बातें करता है। ठीक है, अब वो चीजें जब नहीं है तो अब वो असल में तो उसका आना ना आना, खत को देखना फजूल है मेरी नजर में। लेकिन कतरी शहजादे तिलोर के शिकार के लिए तो आ जाते हैं, मुल्क में घूमते फिरते हैं, लेकिन अपने बेहतरीन दोस्त और बिजनेस पार्टनर की गवाही देने के लिए नहीं आ सकते। स्काइप का एक ऑप्शन था, वो उससे भी मना कर दिया। उसको पता है कि मुझसे एक क्वेश्चन हो जाएगा तो मैं बैठ जाऊंगा। उसने कभी जवाबदेह हुए ही नहीं है। उससे पूछेंगे कि कब, कहाँ, कैसे पैसे दिए, कैश में दिए या काइंड में दिए या कोई अपना ड्राफ्ट दिया या ट्रांसफर किया पैसा, क्या था, क्या मोड ऑफ पेमेंट। लेकिन अब कतरी नहीं आ रहा, कैसे पता चलेगा कि पैनमा में कैसे बनाया, कैसे कमाया और कहाँ लगाया। मैं तो ये कहता हूँ ना कि उसकी खत की अहमियत नहीं है। ये खुद बहुत बड़ा एक सबूत है कतरी शहजादे का करप्शन का, बहुत बड़ा सबूत है। ये चीज़ें तो पारस अपनी जगह पे है, मगर जिस तरीके से हुकूमत के लोग निचली छोटी लेवल पे आया, शेख रशीद के साथ जो हुआ, वो बंदे के मेरे पास फोटो है, कल मैं आपको फोटो दूंगा। सर वो फोटो है मियां नवाज शरीफ के साथ हैं, इनके सेनेटर मुशाहिदुल्लाह के साथ है, मुशाहिदुल्लाह के, ऐसी हनीफ अब्बासी के साथ है, इसके साथ है, निहाल हाशमी के साथ अभी परसों खड़ा है, और वो उनके जापान का प्रेसिडेंट है। चौधरी साहब के साथ भी है शायद। हाँ, उसका ग्रुप फोटो में फोटो है। और ये देखें, ये क्या चीप हरकतें इस वक्त। क्या ये सारी अदारे नहीं देख रहे हैं कि हो क्या रहा है इस मुल्क में? बिल्कुल। कौन सेफ है? फिर मियां नवाज शरीफ सेफ हो सकता है, मैं सेफ हो सकता हूँ। सर आपको उनके बयानात वैसे याद नहीं है? वो तो कह रहे थे कि हमारे पास पाई का हिसाब मौजूद है, अदालत में पाई का हिसाब देंगे, जेआईटी के 30 दिन बाकी है, क्या पता कुछ दे दें। मैंने जब उस आपसे कहा था कि हाँ, उस तकरीर में एक बात हुई थी कि कहा था कि फोटो भी है और हमारे पास इसके डॉक्यूमेंट्स भी हैं जी, बिल्कुल, जो आपको हम देंगे। जब ये बात कोर्ट में आई तो कहा कि जी डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है, हमारे उस जमाने में तो पर्चियों पे काम चलता। लेकिन इनके बेटे तो डॉक्यूमेंट्स लेकर आ रहे हैं, तो वो कौन से डॉक्यूमेंट्स है? दिखाएं ना, पता पड़ जाएगा। ये तो पता चलेगा। कोई नहीं है डॉक्यूमेंट। कतरी के बाद दो इश्यूज, एक जो अभी आप पहले बात कर रहे थे तस्वीर का, और दूसरा निहाल हाशमी। निहाल हाशमी पे जरा बाद में बात करती हूँ कि कहाँ से आई है तस्वीर, किसने लीक की है तस्वीर और क्यों लीक की है तस्वीर, किसने बनाई है? क्या इन सवालों के कोई जवाब है? जो कि ऑपोजिशन तो हुकूमत पर इल्जाम लगा रही है और हुकूमत जो है वो ऑपोजिशन का नाम इल्जाम नहीं लगा रहे। देखे ना, हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है, हमारी पहुंच इतनी नहीं है। ये इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर में है बिल्डिंग, कंट्रोल उनका है पूरा, लॉ मिनिस्ट्रीज को डील करती है। बाकी रहे 6 लोग, या इंटीरियर मिनिस्ट्री ने ये किया है, या लॉ मिनिस्ट्री ने किया है, या सुप्रीम कोर्ट ने किया है। और मैं इस बात को रद्द करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट, जिस कोर्ट ने मियां नवाज शरीफ को इतना फेवर दिया हो, ये लीक किया हो। मगर इसके मैं अभी तक परेशान हूं कि इसमें मसला क्या है। जब इस मुल्क का सबसे बड़ा लीडर जो आज भी क्राइसिस हो तो उनको याद किया गया है, जुल्फकार अली भुट्टो, 4-4 घंटे एक टांग पे खड़े होके, 2 टांगों पे, कब थकता था तो एक ऊपर करता था, खड़े होके कटड़ों में खड़े होके जवाब देता था। बेनजीर भुट्टो ईंटों पे बैठ के चलती थी, वो कोर्टों के बाहर बैठी होती थी। ये इस मुल्क में हम लोगों ने कोर्टों के बाहर जंजीरों के साथ बांध के बैठाया होता था हमें। मैं मिनिस्टर था 89 में खत्म हुई, मुझे जिस तरीके से खोता गाड़ी में बंद करके मुझे जेल में डाला गया, हमने तो कभी नहीं कहा। लेकिन उनको बहुत फील हो रहा है ना, आपके ख्याल में? ये तो फील नहीं हो रहा है, वो स्टेज तैयार कर रहे हैं। अच्छा, अपना स्टेज, भागने की स्टेज तैयार कर रहे हैं। सर मैं फिर पूछूं, ये तस्वीर लीक हुई है या कराई गई है? और अगर हुकूमत ने कराई है तो मकसद क्या है, क्या अचीव करना चाह रहे हैं? ये है अपने आप को मासूम बनाने का, कि देखो हमारे साथ क्या जुल्म हो रहा है, हम किस तरीके से मासूम होकर बैठे हैं। तो एक तस्वीर, जेआईटी पर एतराजात, और ये कह देना कि वो एक खानदान पर एहतसाब के लिए बंदूकें तान ली गई हैं, इससे ये मजलूम बन जाएंगे? इतने 20 करोड़ लोग बेवकूफ है कि इन चीजों पे आके फिसल जाएंगे कि यार इनके पास बड़ा जुल्म हो रहा है, मजलूम बन जाएंगे ये। नहीं, और सबसे अहम बात ये, मजलूम बन सकते हैं कि मजलूमियत बिकेगी फिर इनकी। जनाब, मजलूम तब बनते हैं जब कोई मक्तल में जाए, जी, मक्तल में जाए, फिर मजलूम बनते हैं।
कभी लोगों ने मुर्गी भी कुर्बान नहीं की है। तो ये तो चले जाने वाले, लेकिन आपको पता है नून लीग मुझे एहतराम है, इज्जत है इनके लिए, कोई हमारे लिए सियासत में इख्तलाफात जरूर होते हैं, मगर इस तरीके से अगर वो खुद करवा के और खुद ही उसके लिए मासूमियत बनने की कोशिश करें, अदारों से मत खेले ना। ये देखें, मैं आपको बताऊं, खुदा जानता है, रमजान का महीना है, मैं कहता हूं कि जिस मुल्क के अदारे कमजोर हो जाते हैं ना, वो मुल्क खत्म हो जाता है। वो इराक बन जाता है, वो यमन बन जाता है, वो लिबिया बन जाता है, वो लिबनान बन जाता है, वो अफगानिस्तान बन जाता है, इस तरीके से वो ट्यूनिस बन जाता है। इस तरीके से वो खत्म, उनमें अथॉरिटी खत्म हो जाती है। कौन जो माइट इज राइट होता है, जो ग्रुप बड़े होते हैं वो अपनी जगह पर कब्जा करते हैं। मुझे एक बात बताएं, तो मैं ये कहता हूँ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को कि मियाँ साहब, इस मुल्क ने तुझे जो भी इज्जत भी दी है, इस मुल्क ने दी है, अदारों से मत खेलो, अपने लोगों को रोको। जो भी उनको इशारे देता है कि आज तुम बंदूकें तानने की बात करो, तुम आज कब्रिस्तान में लाशों की बात करो, तुम आज लोहे के चनों की बात करो, तुम आज कसाई की दुकान की बात करो, तुम आज जमीन तंग होने की बात करो, ये जो चीजें अब एक्सपोज हो गई है। और तुम एक एमएनए शेख रशीद जो वोकल है, बोलता है, बिल्कुल बोलता है, अकेला बोलता है, चीखता रहता है, सच बोलता है, झूठ बोलता है, ये अलग बात है। उसको किसी अपने वर्कर से बेइज्जत करा के लोगों को आज ही पता पड़ गया, वो फोटो आ गया। दुनिया, मियाँ साहब, दुनिया बहुत छोटी हो गई है, उस दुनिया के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता। आप हुसैन नवाज ने ये जो पिक्चर लीक हुई है ना, इस पर तो उन्होंने एतराज किया। उन्होंने की जो नई दरखास्त है उसमें उन्होंने ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग है इस पर भी एतराज उठा दिया है। लगता है वो डर रहे होंगे ना कि डॉक्टर आसिम की वीडियो की तरह कहीं ये भी लीक ना हो जाए। तो इनके जो GIT पे एतराजात और तहफुजात है, आपके ख्याल में क्या उनको एड्रेस करना चाहिए, उनको सुनना चाहिए, या इग्नोर कर देना चाहिए और ड्यू प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए? मेरे ख्याल में जो ड्यू प्रोसेस है उसको कंटिन्यू करना चाहिए। हमें सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद होना चाहिए। देखें, मवाजना जरूर होता है। हम लोग थे, हमारे वजीर आजम को बैठ के किसी बगैर कोई जुर्म ही नहीं था, कोई जुर्म ही नहीं था। अगर कोई जुर्म होता तो मान लेते कि खत नहीं लिखा, जो लिखता तो खुद नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी उसमें पकड़ में आता, तुमने कानून की खिलाफ वर्जी करके क्यों खत अपने प्रेसिडेंट के खिलाफ लिखा है, उसमें उसको नाल कर दिया। उस वक्त मियां साहब ने मुतालबा किया था ना कि गिलानी साहब अपने ओहदे से अलग हो जाए के लिए, और आज खुद तैयार नहीं है, कहा जाता है बिल्कुल भी। और क्या मेमो स्कैंडल हमारे खिलाफ नहीं बनाए, और मियां साहब खुद चले गए उसमें। सर एक बात, अभी आपने शेख रशीद की बात की। शेख रशीद अक्सर ये बात करते हैं कि ये लोग चाहते हैं कि इनको आके कोई बाहर निकाले। पहले ये फौज की तरफ देख रहे थे, अब अदलिया से ये बात चाह रहे हैं। आप भी ऐसा समझ रहे हैं? अदलिया इनको बाहर निकालेंगे, ये मासूम नहीं होंगे, ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। अच्छा, और इदारों की जो बात की जा रही है, ये इदारों पर अदम एतमाद का भी फिर इजहार है? इनकी पूरी कोशिश है कि मुल्क के इदारों को बिल्कुल हम नीचे बिठा दें, तहस नहस कर दें, और ये तहस नहस अदारों को नहीं कर रहे। तो फिर पाकिस्तान की दूसरी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह के पास इदारों को बचाने के लिए क्या लाहे अमल है? मैंने कल से हमने कहा है, हमारी पार्टी ने कहा कि हम अदारों के, हमने हमेशा अदारों का तहफ़्फ़ुज़ किया, इज्जत की। ठीक, हमें जब डिस्क्वालिफिकेशन किया गया, कल भी टीवी पे चल रहा था शहबाज शरीफ की और जस्टिस कयूम की बातचीत, कल भी चल रही थी, मगर उसमें हमने क्या किया, हम सुप्रीम कोर्ट में चले गए, गालियां देना शुरू नहीं की, सुप्रीम कोर्ट में चले गए। ठीक, कि भाई, और सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ दिया। अभी किस हद तक जा सकते हैं इदारों को बचाने के लिए आप? हम हर उस जगह पहुंचे गए जहां अदारों को खतरा हो, सेफ गार्ड के लिए हम खड़े हो। ठीक, मुझे ब्रेक लेनी है। एक बात और बता दें, आपके ख्याल में क्या ये GIT का बाइकआउट कर सकते हैं? मैंने कल भी कहा है, आज भी कहता हूं, जिस माहौल की तरफ जो माहौल ये बनाने जा रहे हैं जानबूझ के, उनकी नीयतें यही होंगी। अच्छा, नून लीग कह रही है अगर फैसला हमारे खिलाफ आया ना तो फिर हम तहरीक चलाएंगे। अगर फैसला खिलाफ आता है तो क्या नून लीग इस वक्त तहरीक चलाने की पोजीशन में है? मैं समझता हूँ मियाँ साहब को क्यों है यादें कमजोर है कि मेरी बहन, सच्ची बात है, रेस्पेक्ट दिल से, कभी हमने उसका नाम नहीं लेते। उस खातून जिसने ताकत का मुजाहरा अपनी ज़ात तक किया, 3 घंटे माल रोड पे क्रेन के ऊपर लटकी रही जी, कोई जियाला नहीं था इनका। मियाँ साहब तुम आए, कितने लोग तुझे रिसीव करने आए, लोग तो घरों में कैद हो गए थे। शहबाज शरीफ आए, 250 लोग पकड़े गए, 225 पीपल्स पार्टी के थे।
225 पीपल्स पार्टी के। कल भी मुझे किसी वजीर ने बताया कि हाँ ये बात में कोई शक नहीं है, हम 5 आदमी से 100-150 पीपल्स पार्टी वाले थे, शहबाज शरीफ के। तो जब पकड़ धकड़ शुरू होती है, जब ये करेंगे तो फिर ये नजर नहीं आएगा। मियाँ साहब ने मुझे कहा था, ये मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ खुद मियाँ साहब के, कि जब ये कहते नारा कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं, तो मैं बर्मिंघम में जलसा कर रहा था तो उधर यही नारे लगे जब वो जलावतनी में था। तो मैंने कहा खामोश हो जाओ, चुप करो, मुझे पता है कि मुझे कदम आगे बढ़ाकर तुम लोग पीछे से गायब हो गए। तो मियाँ साहब को ये खुद ये कहा जा रहा है परिंदे उड़ जाएंगे अगर ये जो तहरीक चलाने की बात करें। मैं एक ब्रेक ले लूं शाह साहब, ब्रेक के बाद जरा निहाल हाशमी के हवाले से और दीगर इशूज पे बात करते हैं। लेते हैं ब्रेक, देखते रहेगा न्यूज़ बीट। अच्छा खुशी शाह साहब, निहाल हाशमी ने जो कुछ कहा उस पर आपने ये कहा कि ये कोई एक बंदा नहीं है, इसके पीछे और भी लोग हैं और जिस तरह की धमकियां दी गई हैं ये माफिया ही दे सकता है। अब फिर वही पुरानी बात कि कौन है पीछे? अगर निहाल हाशमी की फिल्म का डायरेक्टर ढूंढने निकलें तो कौन निकलेगा? बड़ा आसान सवाल है, मैंने कहा बड़ा डिफिकल्ट सवाल करेंगे। ये तो खुद मुस्लिम लीग है, उनके लीडर है, उनके कहने पे हुआ है। आज आपका वाक्य मैंने जैसे अभी कहा, ये क्या है, वो बंदा कौन है, इसको बुलाया गया। वो कह रहे हैं निहाल हाशमी जो है वो जज्बाती आदमी है। नहीं जज्बाती कैसे? जोशे खिताबत में बात निकल गई, आप क्यों नहीं मानने को तैयार? है बात के जोशे खिताबत में बात निकल गई, कर दी उन्होंने। फिर उसने इस्तीफा दे दिया और वापस हो गया। क्या हो सकता है किसी पार्टी में प्राइम मिनिस्टर अपना लीडर कह दे इस्तीफा दे दो और इस्तीफा में भी वो एक ऐसी चीज लगा दे कि जिसको उसने आराम से वापस ले लिया कि जी मुझ पे दबाव था, टेंशन था। लेकिन उनके इस्तीफे के ऊपर तो वो वापस लिया नहीं लिया, बिल्कुल उन्होंने मांग लिया वापस। लेकिन मुस्लिम लीग नून तो इस पे बड़ी परेशानी का इजहार कर रही है। इससे बढ़कर मुनाफिकत किसको कहते हैं? ठीक। और दूसरी बात एक दो वो ये कर रहे हैं कि ये ऑपोजिशन की साजिश है। निहाल हाशमी ने आपने देखा कि वो बार बार इसमें पीछे आए, इमरान खान का नाम ले रहे हैं। मैंने निहाल हाशमी से बात की थी, ठीक, मैंने एज लीडर ऑफ अपोजिशन, क्योंकि मेरा साजिश करनी थी। मैंने कहा निहाल बड़ा डट जाओ और बढ़ जाओ, और उसने मेरी बात मान ली थी। ये हमने उनसे करवाया था, अपोजिशन ने करवाया था। अच्छा, लेकिन एक ऐसा नून लीगी वर्कर जिसको एक सूबे से उठाकर दूसरे सूबे से सेनेटर बनाया हो, जिसने मियां साहब के कहने पे इस्तीफा दे दिया, तो वो इस्तीफा देने के बाद उसमें इतनी जुर्रत और हिम्मत हो सकती है कि वो इस्तीफा वापस ले ले? ये सोचने की बात है ना। मैं क्या कहता हूँ आपसे, हमने तो पहले दिन एतजाज ने कहा कि ये हुकूमत के इशारे पे हुआ है, उसने करवाया है, और मैं गारंटी से कहता हूँ अगर इसका इस्तीफा मंजूर हो गया तो ये सिंध के गवर्नर लगेंगे। ये स्टेटमेंट है जी, बिल्कुल है। फिर मेरी स्टेटमेंट आई कि जी इनसे करवाया गया है, इनको कुछ नहीं होगा। मैंने ये भी कहा कि मुझे इस्तीफा में भी शक नजर आता है, और वो हुआ। अभी ये सेनेटर इनको बनाया गया था तो इन्होंने जजेस को चैलेंज करना शुरू कर दिया। आप लोग कहते हैं, पीपल्स पार्टी कह रही है कि इनको गवर्नर बना दिया जाएगा। गवर्नर बन के क्या क्या कारनामे सर अंजाम देंगे, और गवर्नर बने तो सिंध के बनेंगे, फिर आप लोग सोच लें। हम देख लेते हैं, वो खैर है, हम भी वो लोहे के चने नहीं है, मगर हम चने के चने। आप भी नहीं है? नहीं, हम लोहे के चने नहीं, हम बड़े कमजोर लोग हैं। हम तो फांसियों पे चढ़ गए, गोलियां खा ली, कोड़े खा लिए, जेल का। चलो आप इधर से लगाएं कि जब निहाल हाशमी कोर्ट में आया तो मुस्लिम लीगी वर्कर साथ नहीं थे उसके साथ जी। फिर अच्छा, इस काम के लिए निहाल हाशमी का इंतखाब क्यों किया गया? क्या स्टाइल ऐसा था ना, उधर से करवाओ, सिंध वाले मासूम लोग चढ़ जाते हैं प्यार से। क्या इतने मासूम होते हैं कि अपने सियासी करियर को दांव पे लगा देते हैं? नहीं, सियासी करियर नहीं, उसने सियासी करियर बनाने की कोशिश की है। हीरो बन गए? हाँ, उसके बाद मैं तो हीरो बन जाऊंगा मियां साहब की नजर में। पार्टी के लिए कहेंगे कि, और पार्टी के लोगों को ऐसी किस्म की बातें अच्छी लगती है। तो आपके ख्याल में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को ये बात अच्छी लगी होगी? बहुत अच्छी। उन्होंने तो मिलना भी पसंद नहीं किया निहाल हाशमी से। पार्टी तो डिसोन कर रही है, उनको डिफेंड नहीं कर रही। कैसे नहीं कर रही है? कहाँ कर रही है? जिससे पूछो वो कहते हैं निहाल हाशमी ने बड़ा गलत काम किया है। यही तो ड्रामे का सीन होता है। आपके ख्याल में ये भी स्क्रिप्ट का हिस्सा है? बहुत बड़ा हिस्सा है कि बड़े लोग न करें, छोटे उनके साथ रहे। नून लीग की परेशानी मसनूई है? बिल्कुल 100%। तो अब इसका रिजल्ट आगे क्या होगा? फिर आगे कंट्रोवर्सी बढ़ाते जाएंगे और ऐसी प्रॉक्सीज भी सामने आ सकती हैं, और भी आएंगी। अब तो आपको देखो, कल एक एमएनए ने फिर कह दिया जी, कसाई की दुकान है,
तलाल चौधरी इनका। आज जिस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट कसाई की दुकान बन जाए, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं, उसको खत्म होना चाहिए। फिर शाह साहब लेकिन एक बात अपने अपने पंचायतें बना लो जी, अदारे खत्म कर लो, पंचायतें बनाओ, बस वो फैसला करेगी। माइट इज राइट, जिसके हाथ में डंडा हो, गोली हो, वो अपने इलाके पे कब्जा करके बैठ जाए। इस मुल्क को मियां साहब इराक और लिबनान, लिबिया, यमन ये बनाना चाहता है, मियां साहब की मर्जी है। ठीक, अच्छा, लेकिन बाहिर तो लग रहा है कि ये चीजें मुस्लिम लीग नून के फेवर में नहीं जा रही हैं। देखें अदलिया भी गुस्से में है, जब कुर्सी पे बैठता है, जब आदमी कुर्सी पे बैठता है तो ये चीजें कोई बुरी नहीं लगती, उतरने के बाद फिर कहता है कि ये मैंने गलत किया। तो बिला वजह अपने लिए परेशानियां क्रिएट कर रहे हैं। वो कौन से 4 साल में उन लोगों ने परेशानियां क्रिएट नहीं की? वो जैसे इमरान खान कहते हैं, तो इस बात से आप एग्री करते हैं कि मियां साहब चलते चलते दस्ती बम को खुद ही लात मार देते हैं? उसने जब इमरान खान ने 5 का मुतालबा किया था और ये चीजें 5 हो जाती उस वक्त, सीटें चेक हो जाती थी, मसला होता। और हमने उस वक्त कहा था कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 200 वोट, 200 वोट है, 2/3 मेजॉरिटी, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर उनको डर था कि यहाँ से कुछ निकल आ गया तो सारे हमारे खत्म। लोगों ने उनको मशवरा दिया, जो गलत मशवरा दिया। सर एक बात जरा बताएं, धरने के वक्त में आपने मियां नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून को मुश्किल से निकाला ना, ये पीपल्स पार्टी कहती है कि हमने साथ दिया, अब आप उनको मुश्किल से क्यों नहीं निकाल रहे हैं, या वो आपकी बात को सुन नहीं रहे हैं? पहली बात तो ये है कि 2014 में एक कंटेनर पे शख्स आया 30, 35, 40 हजार लोग लेके, उसने आके पार्लियामेंट को चैलेंज किया, सिस्टम को चैलेंज किया जी। उस वक्त अगर हम उसको जाने देते पार्लियामेंट को तो एक रवायत बन जाती इस मुल्क में, फिर वोट के तकद्दुस का कोई म्यार नहीं होता, वोट पे लोग नहीं जाते, फिर वो मदरसों से 1 लाख बंदे निकाल के कोई उधर कब्जा करता, कोई उधर करता, कोई उधर करता, फिर वोट खत्म हो जाता, सिस्टम खत्म होता। सिस्टम को बचाया आपने, हमने जमहूरियत को बचाया। आज फिर हम सिस्टम को बचा रहे हैं। आज जमहूरियत को खतरा नहीं है, आज हम सिस्टम को बचा रहे हैं, आज जमहूरियत को बचा रहे हैं, आज अदारों को फिर पीपल्स पार्टी बचाना चाहती है कि जिस तरीके का हुकूमत का रवैया, इससे अदारे, इससे देखिए पार्लियामेंट को मियां नवाज शरीफ ने कैसे समझाया, आज तक पार्लियामेंट में आता है वो जी। जहां से आपका पावर का मंबा है, जो चीज आपके पावर की मंबा है, आप उसको पूछने के लिए तैयार नहीं है। तो पार्लियामेंट को जहां से आपको पावर मिल रहा है आपने उसे पूछना छोड़ दिया है। जब जहां से आपको ताकत मिले उसको पूछना छोड़ दें तो आपके लिए ये मसले पैदा होते हैं। शाह साहब ये समझाएं, आप अपनी तकरीर में ऐसी कौन सी बात, ऐसा कौन सा राज, ऐसी कौन सा इंकिशाफ करने वाले हैं या करने जा रहे हैं जो आपकी तकरीर को लाइव टेलीकास्ट की इजाजत नहीं है, कि वो नहीं हो सकती? बात यह है कि वो नहीं चाहते कि अपोजिशन की आवाज कहीं बाहर जाए। मेरी तकरीर रोक के आपने मजदूरों की तनख्वाह में इजाफा कर सकते हैं, मेरी तकरीर अगर चली जाएगी तो ये सारे काम हो जाएंगे। रोक के आपने महंगाई को कम कर सकते हैं, मेरी तकरीर रोक के आप तालीम का मेयार बुलंद कर सकते हैं, जो वायदे किए, हेल्थ की बात कर सकते हैं। तकरीर रोकने के बाद ये चीजें कर लो ना, वो नहीं कर सकते आप तो एक जगह पे जमीन पे दिखाते हो कि हम ये कर रहे हैं, लोगों के पेट भरने की बात आपने कोई नहीं की। इसीलिए आप कहते हैं इस बजट से ना अमीर खुश है ना गरीब खुश है, तो ये बजट फिर है किसके लिए? और आपको हुक्मरानों के लिए, हुक्मरानों का बजट है, हुक्मरानों के लिए है। जब मेरा भाई दोस्त है, उसके लिए इज्जत है, फिनांस मिनिस्टर एडवर्टाइजिंग एजेंसी में चले जाएं कहीं मुर्गियां खाओ जी, तो ये बजट तो सारा मुर्गियों वाला है ना। आपने कहा कि इसको कौमी बजट नहीं कहना चाहिए, कौमी बजट नहीं माइंडसेट बजट है। माइंडसेट बजट है, इससे क्या मुराद? मुर्गियों का बजट है। इसे नहीं, ये माइंडसेट बजट से क्या मुराद है? नूनी कह रही है हमारा सिर्फ एक माइंडसेट है, मुल्क को तरक्की देना, और मियां नवाज शरीफ तरक्की की अलामत है। वो 4 मुझे बताए कौन सी तरक्की है? आज लोड शेडिंग खत्म हो गई है मुल्क से, 22 घंटे हो रही है। आप गलत बयानी से काम ले रही है पारस, इससे भी 22 घंटे तो मैंने सुना। नहीं, सवाल ही पता नहीं था मुझे। एक दिन बताओ कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में लोड शेडिंग हुई हो, कहीं नहीं। जब प्राइम मिनिस्टर हाउस में लोड शेडिंग नहीं तो मुल्क में नहीं होगी ना। अच्छा ठीक, मेरा पेट भरा हुआ है तो कौन कहेगा गरीब का पेट भरा नहीं है? उनका पेट भरा हुआ है, मेरा पेट भरा हुआ है ना। इनका मयार क्या है फिर? ये क्या सबको अपने आईने में देख रहे हैं कि अगर ये सही नजर आ रहे हैं तो बिल्कुल ठीक, सब कुछ स्मूथ चल रहा है? मैं लोगों के पास घरों में भी कुत्ते हैं, उनकी बजट की बात में सरकारी कीमतें बता रहा हूँ कि कुत्ते के फूड का महीने का कुत्तों का उसका 2 लाख रुपए। इस मुल्क में गरीब की तनख्वाह 1000 रुपए बढ़ाते हैं। मतलब इंसान से ज्यादा कुत्ते की वैल्यू है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के, क्योंकि वो गवर्नमेंट के हुक्मरानों के। आपने कहा कि मैंने बहुत कोशिशें की कि किसी तरीके से कोशिशें जो मैं कर रहा हूँ वो रंग ले आए। ये कोशिशें आपकी रंग क्यों नहीं लेके आ रही हैं? कोई दरमियानी रास्ता क्यों नहीं निकल रहा? आपको मैं बताऊं कि अभी रिसेंटली
मेरे पास बड़े ऑनरेबल मेंबर्स आए कि यार अभी छोड़ो, स्पीकर ने कहा कि आओ, हम चले गए। हम बैठ गए, काफ़ी बातें हुई। एक बात पे फाइनली तय हुआ अभी 4 दिन पहले, ठीक, और ये भी मैं रिकॉर्ड पे रखता चलूँ कि हमने 4,000 4,500 कट मोशन डाले हुए हैं जी। इसलिए डाले हुए हैं कि कहीं कोई बात तय भी हो जाए तो फिर हम कट मोशन में भी हिस्सा ले सकें। ऐसा ना हो कि कट मोशन ना हो, बात भी हो, बात खत्म, लोग कहें कि ये क्या ड्रामा था। तो हमने डाल दी इसलिए कि शायद जाना पड़े, हुकूमत हमारी बात को समझ ले, हमारी पॉजिटिव चीज़ को देख ले। हम गए, बात हुई, नॉन सीरियस एटीट्यूड था। कोई वजीर कह रहा मुझे तो फलाना काम है, स्पीकर ने कहा भाई मैंने आपको बुलाया है, बैठ के तय करो। अल्टीमेटली ये हुआ, स्पीकर को हमें कहा कि हमें टाइम दे, हम पूछ लें, बात कर लें, क्योंकि उनके पास अख्तियारात नहीं होते, हम शाम तक आपको बताएंगे। वो आज तक शाम नहीं हुई। आप इतनी कोशिशें कर रहे हैं, उधर ख्वाजा आसिफ आपको उल्टा रंगबाज कह रहे हैं। चलो ठीक है, मैं रंगबाज हूँ, चालबाज नहीं हूँ। ठीक, अच्छा, आप हुकूमत पर काफ़ी एतराज़ात हैं। ब्रेक से पहले सिर्फ एक सवाल कर रही हूँ, हुकूमत के तरफ काफ़ी एतराज़ात हैं। एक एतराज़ आप पर भी है, बहैसियत चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। आपने हुकूमत का आज तक कितना एहतसाब किया है? आप और जो दूसरी अपोजिशन पार्टीज़ हैं, आप लोग कहते हैं कि जो कौमी ख़जाना है उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, तो एहतसाब क्या किया है इनका? देखिए, आपको पहले तो ये बताऊँ कि PSC की एक अपना दायरा है जी, उससे बाहर जाके हम खेल नहीं सकते। ठीक, मेरी जगह ये हो तो ये तो खेल भी लेंगे, परवाह नहीं, मगर मुझे कानून के अंदर जाना है, रूल्स एंड प्रोसीजर के अंदर चलना है। PSC में इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो ऑडिट पेराज होती है, ठीक, उनको देखना पड़ता है, उनके अंदर गड़बड़ होती है, हमें उसको एक्शन लेना पड़ता है। उसमें से हमने अभी 3 साल के अंदर 119 अरब रिकवर किए हैं। वो सर्कुलर डेट था ना, वो उसका सर्कुलर डेट जो था हिसाब नहीं हो सका तो पूरा वो इन लोगों ने फाइनेंस बिल से कवर किया था, लेकिन उसमें कुछ था ना कि 110 अरब रुपए की कुछ गलत उसमें पेमेंट की गई थी। उसमें पेमेंट 480 अरब की पेमेंट हुई, जिसको ऑडिट नहीं करवाया गया। बिल्कुल, जिसका चेक डायरेक्टली लोगों ने स्टेट बैंक से करवाया रातों रात में। तो ये चीजें हैं, मगर वो मेरे पास, वो भी हमने सुओ मोटो लिया, मेरे दायरे अख्तियार में नहीं था। उसके बाद हमने उसको तकरीरों में हस्बे मंशा की बहुत बात की जाती है। हस्बे मंशा एहतसाब क्यों नहीं होता? फिर बाख्तियार लोगों के आगे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी खामोश होकर बैठ गई। मैं बताऊं, हस्बे मंशा बाहर जरूर है, हस्बे मंशा PSC में नहीं चल सकता, उसकी मंशा नहीं चल सकती। मगर जब मेरे पास वो चीज़ सामने आएगी, अगर मैं बाहर जाके खेलूंगा तो मेंबर्स हर अलग अलग पार्टी से है, ठीक है, वो मुझे ये कह सकते हैं कि सर ये हमारा रोल नहीं है, फिर वहाँ वोटिंग हो जाए। तो वोटिंग में हमारे पास तो वोट नहीं है। अपोजिशन तो मुत्तहिद है ना, इस अपोजिशन तो 6 है ना, वहाँ 7 आदमी, बिल्कुल सारी पार्टी साथ हैं, आउट ऑफ जो 28 में से। ठीक, तो वहाँ तो अल्टीमेटली कमेटी है ना। सर आप लोग हर जगह ही मजबूर हैं, शाह साहब पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का अपना तरीका है, हम तो तरीकों से रूल्स एंड प्रोसीजर को, हाँ ये है कि हुकूमत को रूल्स एंड प्रोसीजर की अपनी परवाह नहीं होती। ठीक, ब्रेक लेते हैं, फिर बाद में पीपल्स पार्टी की अब जरा बात करेंगे। लेते हैं ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा शाह साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रिवाइवल के बड़े दावे किए जा रहे हैं, क्या ग्राउंड रियलिटीज भी इसके साथ हैं? नूर आलम खान, फिरदौस आशिक अवान, नजर मोहम्मद गोंदल एंड फैमिली, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सुतून थे, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चले गए। इन्होंने पीपल्स पार्टी के लिए इलेक्शन लड़े हैं, जीते हैं, और खबर ये कि पाइपलाइन में और भी नाम है। कभी सोचा ये क्यों जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? पीपल्स पार्टी का ये पहला मौका नहीं है, ये भुट्टो शहीद के ज़माने में भी हमारे साथ हुआ था। कि जब भुट्टो शहीद जेल में चले गए तो लोगों ने आधी पीपल्स पार्टी खाली हो गई। आपको शायद वो हिस्ट्री पता नहीं होगी। और उसके बाद जब भुट्टो शहीद को सजा मौत हुई तो कुछ और भी चले गए। उसके बाद फिर एक मौका आया, 90 में हम लोग आए तो उसका इलेक्शन हुआ जी, हम टोटली 42 लोग आए। फिर एक मरतबा और मौका आया 97, उसमें हम अकेले रह गए, पंजाब से कोई बंदा हमारे साथ नहीं था, खैबर पख्तूनख्वा से कोई नहीं था। ठीक है,
बलूचिस्तान से कोई नहीं था। उस वक्त कोई तीसरी फोर्स भी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, खाली ठीक। मगर हम चले, मायूस नहीं हुए। लेकिन अब फर्क चलता रहा तो फर्क है, रिवाइव कैसे करेंगे? फर्क है। अभी 2007 में बीबी आई, 97 के बाद, जी बिल्कुल। तो फिर एक मर्तबा रिवाइव हमने किया। नवाज शरीफ की हुकूमत गई, उसके पास टोटल 14 मेंबर बच गए, सारे छोड़ गए, उनको भाग गए, ठीक है। और नवाज शरीफ ये नारा लगाया कि जो क्यू में जाएगा, जो परवेज मुशर्रफ के साथ हो, उसको मैं नहीं लूंगा। हालात ने उसको मजबूर किया कि आज उसके स्पोक्समैन वही है, स्पोक्समैन मुस्लिम लीग परवेज मुशर्रफ वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन अब पीपल्स पार्टी को रिवाइव कौन करेगा? आसिफ अली जरदारी या बिलावल भुट्टो साहब को लीड दी गई है पंजाब में, बिल्कुल। वो अपने टूर्स उसने शुरू की है, अब भी चल रहे हैं, और रमजान के बाद इंशाल्लाह। शाह साहब, बिलावल भुट्टो की लॉन्चिंग होती है, लोगों उनसे उम्मीद लगाते हैं, फिर जरदारी साहब की एंट्री होती है, लगता है तमाम मामलात पे जरदारी साहब ही डोमिनेट कर रहे हैं। यही तो मायूसी की वजह नहीं है कि लोगों को अंदाजा ही नहीं है अगला इलेक्शन लीड कौन करेगा, आसिफ जरदारी या बिलावल भुट्टो? इंशाल्लाह भुट्टो साहब, बिलावल भुट्टो करेगा लीड, जरदारी साहब उसके साथ होंगे। वो कह रहे थे शेरवानी कौन पहनेगा ये हम बाद में डिसाइड कर लेंगे, मैं पहनता हूं, बिलावल बाप बेटे का इसमें कोई मसला नहीं है, कोई भी पहन ले इंशाल्लाह। बिलावल सियासत यही वजह हो सकती है ना कि लोग मायूस हो रहे हैं, कोई नहीं, हम आपको लोगों के सामने प्रूव करके, हम सियासतदान में पता है कैसे रिवाइव किया जाता है, हम मायूस नहीं होते हालात से। अगर हमारे कोई दोस्त चले गए हैं, मैं उनके नाम नहीं लेता, उन लोगों ने अपना फैसला किया है, कोई भी फैसला किया है। अच्छा, हमारे प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी के लोग आते हैं ना, उसमें से कुछ ही कहते हैं, साफ क्लियर कह देते हैं कि हम आसिफ अली जरदारी को डिफेंड नहीं करेंगे, उनको उम्मीदें बिलावल भुट्टो जरदारी से हैं। आसिफ अली जरदारी तो इस मुल्क में ऐसा कैदी भी है जिसने सबसे ज्यादा सजाएं काटी है। अब बिलावल को लोग देखना चाहते हैं, वो तो चलें काट ली, तो काटी। अब वो हमारे एल्डर है, हमारे बड़े हैं, पार्टी के बड़े हैं। अब उसने खुद पंजाब की और इसकी पार्टी की लीड उनको दे दी है, और अब वो पंजाब में है, आज मुल्तान में है। हमारे लीडर पे एक बार से बात बताओ, आज हमारा लीडर मुल्तान के 48 डिग्री में बैठा हुआ है जी, और पीटीआई का लीडर नथिया गली में बैठा हुआ है। नहीं आ गए वो वापस आज, मगर आ जाए ना, वो चल रहा है, ठीक है। और दूसरा लीडर घोड़ा गली में बैठा है, तो एक घोड़ा गली में, एक नथिया गली में, एक मुल्तान गली में। इसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो लोग छोड़ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनका पहला इंतखाब क्यों है? क्या वो कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी या तब्दीली लाने की विल मैंने जो अभी बात की है, मैंने एक बात आपको की थी जो शायद आपको नजर आ रही है। आजकल लोगों में मुफादात की सियासत ज्यादा। मैं इलेक्शन जीत जाऊं, कहीं से भी जीतूं, अच्छा, इज्जत आनी जानी चाहिए। तो ये लोग इमरान खान को जीत के घोड़े पे सवार करते हुए देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि इमरान खान जीतेगा, हम जीत जाएंगे, हम आ जाएंगे। तो पीपल्स पार्टी से लोग मायूस क्यों हैं? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्लेस कर रही है? मैं इसलिए कह रही हूँ चूंकि हर कोई ये क्रेडिट इमरान खान को दे रहा है कि पैनामा के इशू को उन्होंने उठाया, उनकी वजह से आज मियां नवाज शरीफ जवाब दे हैं। आप लोगों से उम्मीद थी आप नहीं कर सके। मैं बहस और नहीं करूंगा, क्योंकि वक्त और हालात पे हम, जब ये 97 में हमसे कोई पूछता था तो आप कैसे रिवाइव करेंगे, तो उस वक्त मैं यही कहता था कि हालात और वक्त आपको साबित करेंगे हम कैसे, क्योंकि हम ग्राउंड रियलिटी है। अच्छा, पॉलिटिक्स में पीपल्स पार्टी ये क्लेम करती है कि ओनली पीपल्स पार्टी इन द पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्राउंड पॉलिटिकल रियलिटी। एक प्रॉब्लम है, ये कहना चाहिए, एक बात है कि जबकि आप बातें कर रहे हैं ना, उस वक्त कोई तीसरी कुव्वत नहीं थी जो आपको चैलेंज कर रही थी, अब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और आप कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ और इमरान खान दोनों ना अहल हो जाएंगे। क्या इसी उम्मीद पे, इसी सोच पे आप कामयाबी का सोच रहे हैं, दावा कर रहे हैं? दूसरे उसमें बातों में कह रहा हूँ, इस बात पे नहीं कह रहा कि वो आएंगे हम आएंगे, नहीं। मैं कहता हूँ जो माहौल कोर्टों में दोनों का है, वो दोनों में से एक ना हल नहीं होगा, जो दोनों का माहौल बन, मैं उस सेंस से कर रहा हूँ। ये नहीं कह रहा कि वो ना हम इंतजार में बैठेंगे फलाना मरेगा तो मैं आ जाऊंगा, नहीं नहीं, ये कहीं सोच है, कहीं थॉट है, नहीं कोई ये सोच लेके हम नहीं चलते। हमारी सोच है कि हम खुद कैसे रिवाइव करें, हम खुद को किस तरीके से लोगों में फिर लेके आए, क्योंकि एक चीज तो आप मानेंगी, लोगों में भी तो इंसाफ करने की जरूरत तो है ना, आज नहीं कल करेंगे ना, करना भी चाहिए। आज भी जब 77 में भुट्टो साहब को उतारा था तो कोई इस पे क्या करता से, अब उसकी बात बता दी कौन। लेकिन अब ये भी तो कहा जाता है ना, ये अब नारे नहीं बिकेंगे। नहीं, वो सुन ले ना, मेरी बात सुन ले। तो वो ये कहते थे कि अब क्या होगा पीपल्स पार्टी, अब तो कोई नहीं है, मगर जिसकी ग्राउंड रियलिटी होती है, रूट्स होते हैं, वो खत्म नहीं होती रूट्स। ठीक है, मैं आज भी आपको बता रहा हूँ
कि लोग रियलिटी को जरूर महसूस करेंगे कि एक पीपल्स पार्टी है जिसने हर दौर में आके लोगों की फलाही और अब उसका रिजल्ट हमें अभी 2018 के इलेक्शन में पता चल जाएगा, लेकिन एक बात जो आपने अहली के हवाले से लोगों ने हमें निकाला कि आप ना आना, जबकि जो पीपल्स पार्टी ने 2008 से 13 तक किया, मैं दावा करता हूँ कि कोई पार्टी को ताकत नहीं है इस तरीके से इस सिस्टम को बनाए, और वो सिस्टम इतना बना कि हमने सिस्टम ट्रांसफर किया पहली मर्तबा। ये उसकी वजह थी कि हमने सिस्टम को बड़ा स्मूथली और पैशनेटली मूव किया। हम लड़ाइयों में नहीं गए। ये लड़ाई जो आज हो रही है ना, ये अगर हमारे जमाने में होती ना, हम कब के खत्म हो गए। वो कहते हैं हम मिल के खेलते थे ना, वो तो फिर होने ही नहीं देते थे। मिल के खेलते थे। ये कहा जाता है ना कि वो मतलब एक ही सिक्के के दो रुख से। अब इस तरह की बातें ये की जाती हैं, ये बातें मैं सिर्फ चाह रही थी कि आप इसको क्लियर कर दें। ये आप कहती हैं, मैं नहीं कहती। नहीं, मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। नहीं, पहुंचा नहीं रही है, और आपको पता भी है। नहीं, ये आप पहुंचा नहीं रही। आपको इसको इस तरीके से करना चाहिए कि आपके जमाने में भी ऐसी चीजें थी। बिल्कुल। क्या थी? मेमो स्कैंडल कम था, कौन था उसमें? मुल्क का सबसे बड़ा अदारा ISI उसमें इन्वॉल्व था, और उसके बाद मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी उसमें इन्वॉल्व थी, और मियां साहब चले गए। उसके बाद एक मुल्क के बहुत बड़ी पार्टी जिसके लिए हमने बड़ा कुछ किया, जिसको लेके भी आए, वो एक बड़े जज को लेके मुस्तकबिल के लिए, उस जज ने जो हमारे साथ किया उसको लेके उनके जुलूस के लिए लड़ाई करने के लिए आ रहे थे। आपकी सारी पार्टी तो आप कैसे कहते हैं कि गुड्डी था? मेरा सवाल सिर्फ ये है कि मुझे ये बताया कि आप कैसे कहते हैं कि गुड्डी था, जब इस्लामाबाद पे नवाज शरीफ की क़यादत में हमला हो रहा था 2014 में, मैं छोड़ता हूँ दूसरे बुकरा तहरीक को, उनकी क़यादत में, जब मियां नवाज शरीफ काला कोट लाल टाई सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, ट्रंप की तरह लाल टाई थी। ट्रंप पहले लाल टाई मैंने मियां साहब को जैसे देखी, आजकल ट्रंप को देखता हूँ, तो वो चले गए। तो क्या नहीं फिर कहा गया इसके बारे में? कहता है फैंटास्टिक मैन हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, बड़े पसंद करते हैं। उनसे हाथ मिलाया था मियां साहब को, 2 सेकंड हाथ मिलाया था माला, और कहते हैं यादगार मुलाकात है। वो हाथ 3 दिन मियां साहब छोड़ नहीं रहे थे। तो ये और अखबारों ने लिखा कि मियां साहब से उसने हाथ मिलाया। बचपन में हम किसी लीडर से मिलने जाते थे ना, तो हम कहते हम भुट्टो साहब से हाथ मिला के आए। तो ये इस तरीके मेरा लीडर, मेरा रहनुमा, मेरा वजीर आजम बड़ा इम्प्रेस है अमेरिकन सदर से, क्यों ना वो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने पे तुले हो, मगर हमारे प्राइम मिनिस्टर से बड़े इम्प्रेस है। तो खैर, तो आप कैसे कहते हैं कि हमें स्मूथ सीलिंग दी, मगर ये हमारे पेशेंट्स थे। इस वक्त जो पब्लिक मोमेंटम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाती है, वो कहते हैं ना कि स्ट्रीट पावर है हमारे पास सबसे ज्यादा, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों नहीं बना सकती, क्यों नहीं दिखा सकती? चले जी, हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। कब? अभी दिखाएंगे, इलेक्शनों में दिखाएंगे। अच्छा, इलेक्शन से पहले? ये अभी इलेक्शन ही है। हाँ, तो मैं आपको बताऊं कि कल मेरे पास कुछ लोग खैबर पख्तूनख्वा के यंग लोग आए जी। कोई MBA था, कोई डॉक्टर था, अच्छा। कोई बिजनेसमैन था, यंग लड़के, अबाउट 30-32। मुझे कहा कि हम तहरीक इंसाफ में थे। ठीक। हमें 6 महीने हुए, हम अनाउंस नहीं, हमने उसको खैराबाद कर दिया कि ये पार्टी लीड नहीं कर सकती, हमारी सोच को नहीं चला सकती, ये सिर्फ स्लोगन तक है। और ये भी उन लोगों ने कहा कि पानी का बुलबुला है, फिर कब खत्म? पीपल्स पार्टी से लोगों को तवक्कात हैं। सुन ले, उन लोगों ने मुझे ऑफर किया कल कि आप हमारे पास आए, हम कम से कम यंग खैबर पख्तूनख्वा के ऐसे ही हाई प्रोफाइल यंग लड़के 25 से 35 तक हम आपको देंगे, आप उनको एड्रेस करें, आप आके हमें बताएं पीपल्स पार्टी क्या है, और पास्ट क्या था, फ्यूचर प्लान क्या है। हमने पीपल्स पार्टी को देखा है कि इन पार्टियों से पीपल्स पार्टी लाख मरतबा बेहतर नजर आई है हमें। ठीक है, तो मैंने उनकी दावत कबूल की है और आफ्टर रमजान में जाऊंगा। ठीक है, एक आखिरी बात ये कि 22 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है और गवर्नमेंट ये कह रही है कि 19 हज़ार मेगावाट प्रोडक्शन हो रही है, पैदा कर रहे हैं वो बिजली को। ये बिजली जा कहाँ रही है? ये देखें, बिजली पैदा हो रही है, कहाँ जा रही है, ये बड़ा सवाल है कि लोड शेडिंग 22 घंटे हो रही है। ये कहते हैं कि जो चोरी करेगा, मेरी बात मेरे मौजूद जो देखने वाले हैं भाई बहनें, वो सुन लें।
ये कहते हैं कि हम बिजली उसको देंगे जो चोरी नहीं करेगा जी, चोरों को बिजली नहीं देंगे। मेरा एक सवाल है स्पेशली पंजाब के दोस्तों से, बुजुर्गों से, भाइयों से, कि क्या सरगोदा में 8 से 10 घंटे एवरेज लोड शेडिंग है? क्या सरगोदा के लोग चोर हैं? सियालकोट में मिनिस्टर मेरा भाई जाता है, स्लोगन लगते हैं, क्या वो चोर है? क्या लाहौर में 6 से 8 घंटे लोड शेडिंग होती है, क्या वो चोर है? क्या गुजरात में ये चोरी होती है, अब लोड शेडिंग होती है, मुल्तान में होती है, फैसलाबाद में होती है, क्या ये सारे चोर हैं? क्या वजह है कि नून लीग को अपने सियासी हलकों के अलावा आप जो बात कर रहे हैं केपीके और सिंधु सब चोर नजर आते हैं, क्यों? नहीं, अब तो वो चोर नजर आते हैं, और इनडायरेक्ट वे में उनको भी, जिसको लोड शेडिंग नहीं देते वो भी चोर है ना। इनडायरेक्ट में बोल दिया ना कि ये चोर है, हम इनको नहीं दे रहे हैं, जबकि वो दे रहे हैं। चोरी तो पंजाब में बहुत हो रही है, वो कैसे कवर करते हैं? अभी मेरे पास एक केस पड़ा हुआ है कसूर का, अच्छा, जहां पे 3 अरब रुपए के एक्स्ट्रा बिल डाल दिए रिकॉर्ड पे, ओवर बिलिंग करके, फिर उनको कहा कि चलो हम ये माफ कर, मगर रिकॉर्ड पे रख दिया कि हम दिखा सकेंगे ये हमारी बिलिंग है। ये चौधरी मंजूर के हल्के की बात, ये चौधरी मंजूर के हल्के की बात है। वो लोग आए थे मेरे पास लेकिन 3 अरब रुपए की। अच्छा, इसके अलावा हर साल ये बढ़ता जा रहा है। ठीक, आखिरी सवाल, आपने कहा कि ऐसा ना हो कि फिर सिंध भी उठकर खड़ा हो जाए कि पंजाब हमारी 30% बिजली चोरी कर रहा है और मेरी बातों को गैर संजीदा ना लिया जाए। क्या वाकई ऐसी सूरत हाल पैदा हो रही है या हो सकती है, हालात इस तरफ जा रहे हैं शाह साहब? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता तो फेडरेशन के लिए कितनी नुकसान देंगे? यही बातें तो मैं कह अच्छा शाह साहब, एक आखिरी सवाल सिर्फ ये कि अगर आप लोगों की बात ना मानी गई, क्योंकि अभी भी आपने बाइकआउट ही किया हुआ है, तो क्या आप लोग इज्तिमाई इस्तीफों की तरफ जा सकते हैं? नहीं, हम इस्तीफा, हम तो पार्लियामेंट में रह के अपना, आज भी हम पार्लियामेंट में रहते हैं ना, जाते हैं ना, ये हमारा असूल नहीं है। तो सुनी नहीं जा रही ना पार्लियामेंट में? सुने, हम अपनी बात सुनाएंगे, सिस्टम में रहते हुए ही काम करेंगे। हमें सिस्टम को डिस्ट्रॉय नहीं करना। हम तो मियां नवाज शरीफ को यही कहा है कि मियां साहब ये सिस्टम रहने दें, अगर आपके ऊपर इल्जाम हो आप इस्तीफा देके फेस कर ले। बिल्कुल, और जब आप क्लियर हो जाएं तो फिर वापस आ जाएं आप। हाँ, क्यों नहीं मान रहे वो ये बात? वैसे इससे पता है कि मैं क्लियर नहीं हो सकता। ठीक, बहुत शुक्रिया। खुर्शीद शाह साहब, कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, हमारे साथ मौजूद थे। अपने मुल्क का ख्याल रखिएगा। पारस जहां से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के पास।